गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा आज आपके सामने प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय कुंदा जोगलेकर जी का। एक स्त्री जैसे माँ गंगा अनेक रूपों में हमारे साथ है, लेकिन मीठी नदी होने के कारण इसका दुरुपयोग होता जा रहा है और यह सिकुड़ती जा रही है। लेकिन समंदर के साथ ऐसा नहीं होता। इसी भाव को लेकर आज यहाँ पर यह प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है। तो सुनते हैं आदरणीय कुंदा जोगलेकर जी को। नमस्कार। सभी जानते हैं माँ गंगा जब धरनी पर अवतरित हुई थी तो ऋषि भगीरथ की तपस्या से खुश होकर महादेव ने माँ गंगा का अवतरण धरती पर किया था। लेकिन आज माँ गंगा की या अन्य उसके रूपों की या अन्य मैं कहूँगी कि सभी मीठी नदियों की जो स्थिति है वो वाकई में विचारणीय है और हजारों प्रश्न खड़े करती है, चाहे वो प्रदूषण की वजह से हो या उनके गलत इस्तेमाल की वजह से हो। तो एक मुक्तक पहले मैं सादर करती हूँ, माँ गंगा को समर्पित करती हूँ, भगीरथ जी को संबोधित और माँ गंगा को समर्पित। कि उठो भगीरथ आकर सुन लो माँ गंगा की करुण कहानी। उठो भगीरथ आकर सुन लो माँ गंगा की करुण कहानी। धरणी ने जब पैर पखारे था कितना निर्मल इसका पानी। उठो भगीरथ आकर सुन लो माँ गंगा की करुण कहानी। धरणी ने जब पैर पखारे था कितना निर्मल इसका पानी। एक बार फिर आओ ऋषिवर, एक बार फिर आओ ऋषिवर, साथ हमारे करो तपस्या। एक बार फिर आओ ऋषिवर, साथ हमारे करो तपस्या। सुधर सकेगर इस युग की ये भूल हमारी या नादानी। सुधर सकेगर इस युग की ये भूल हमारी या नादानी। और एक रचना त्रिपतगामिनी गंगा। त्रिपतगामिनी माँ गंगा का भी एक नाम है, क्योंकि वो तीनों लोकों में अपना विचरण करती है। कहूँ जो भी तुम्हें किसी भी नाम से पुकारूं, गंगा भागीरथी अलकनंदा या कि अनवरत प्रवाहित कोई पुण्य सलीला। कहूँ जो भी तुम्हें किसी भी नाम से पुकारूं, गंगा भागीरथी अलकनंदा या कि अनवरत प्रवाहित पुण्य सलीला। आई हो तो जीवनदायिनी माँ बनकर ही ना, आई हो तो जीवनदायिनी माँ बनकर ही ना। अब कारण जो भी हो भगीरथ की तपस्या या साक्षात शिव की महिमा। कारण जो भी हो भगीरथ की तपस्या या साक्षात शिव की महिमा। तुम्ही से अभिसिंचित पालित पोषित दौड़ते भागते रहते हैं किनारे। और यहाँ किनारे से मेरा आशय है तटबंधों पर सभी बहुत लोग व्यवसाय करते हैं। बहुत लोगों की जिंदगियाँ उस माँ गंगा के किनारे पर अपने व्यवसाय की वजह से चलता है। इन्हें मैंने केवल किनारे कहकर संबोधित किया है, उसी आधार पर सुनिएगा। तुम्ही से अभिसिंचित पालित पोषित दौड़ते भागते रहते हैं किनारे। रेत कण तक तब्दील हो जाते हैं चट्टानों में। इस तपस्या को प्रणाम जीवनदायिनी, इस तपस्या को प्रणाम जीवनदायिनी। लेकिन जान लो माँ कि किनारे तपस्या का फल नहीं केवल और केवल सीमाएं देते हैं। इस तपस्या को प्रणाम जीवनदायिनी, लेकिन जान लो कि किनारे तपस्या का फल नहीं केवल और केवल सीमाएं देते हैं, स्वार्थ से सराबोर सीमाएं। इसलिए सुनो कि गलती किनारों सदियों और पीढ़ियों की नहीं है, गलती है तुम्हारी मिठास की। गलती किनारों सदियों किन पीढ़ियों और किनारों की नहीं, गलती है तुम्हारे मिठास की है। किनारे और उनके जीवन चक्र इसी खातिर सोखते रहते हैं नमी। हर गंगे के उद्घोष में स्वर मिलाते धोते रहते हैं अपने पापों की गठरियां। और तुम फिर भी दौड़ती हो उनकी रगों में अनवरत और रीतती चली जाती हो अपने आप में ही। घूंट दर घूंट, पीढ़ी दर पीढ़ी, सदी दर सदी। अब भी आंखें खोलो जीवनदायिनी,
अब भी आंखें खोलो जीवनदायिनी और सागर को देखो एक बार। अब भी आंखें खोलो जीवनदायिनी और सागर को देखो एक बार, विशाल असीम अनंत। आंखें खोलो जीवनदायिनी और सागर की ओर देखो, विशाल असीम अनंत। अस्तित्व को ज्यों का त्यों समेटे सहेजे, अस्तित्व को ज्यों का त्यों समेटे सहेजे। वो भी तो पालता है ना किनारे, वो भी तो पालता पोसता है किनारे। केवल किनारे ही नहीं, झींगे, मछलियाँ, ऑक्टोपस, मगरमच्छ और भी जाने क्या क्या पालता है वो भी पालता पोसता है ना किनारे। केवल किनारे ही नहीं, झींगे, मछलियाँ, ऑक्टोपस, मगरमच्छ और भी तो जाने क्या क्या। फिर भी साफ सुथरा तलहटी तक भरमाता नीला नीला नीला। लेकिन किनारों के जीवन चक्र की रगे पोषित नहीं करता वो। लेकिन जानती हो, किनारों की रगे पोषित नहीं करता वो कि रीत ही जाए सारा का सारा तुम्हारी तरह। किनारों की जीवन चक्र की रगे पोषित नहीं करता वो कि रीत ही जाए सारा की सारा तुम्हारी तरह। जानती हो क्यों? जानती हो क्यों? खारा होता है, हल्का सा कड़वा भी, कठोर भी, ठीक एक सामर्थ्यवान पिता की तरह। ठीक एक सामर्थ्यवान पिता की तरह वो जानता है, सिखाता भी कि अस्तित्व बचाए रखने के लिए जरूरी होता है थोड़ा सा खारापन, थोड़ी सी कठोरता। वो जानता है अस्तित्व बचाए रखने के लिए जरूरी होता है थोड़ा सा खारापन, थोड़ी सी कठोरता। अभी समय है जीवनदायिनी, अभी समय है जीवनदायिनी। जान लो तुम भी कि मिठास और कोमलता घातक होती है खुद को नेस्तनाबूद करने में। अभी जान लो, अभी समय है जीवनदायिनी। जान लो तुम भी कि मिठास और कोमलता घातक होती है खुद को नेस्तनाबूद कर देने में। इसलिए सीख लो सागर से, इसलिए बेहतर है कि सीख लो सागर से थोड़ी सी कड़वाहट, थोड़ी सी कठोरता। सीख लो सागर से थोड़ी सी कड़वाहट, थोड़ी सी कठोरता। सीख लो इससे पहले कि रेत, चट्टाने, किनारे, तटबंध, इससे पहले कि रेत, चट्टाने, किनारे, समय समूचा निगल जाए तुम्हें। इससे पहले बेहतर है कि सीख लो सागर से थोड़ी सी कड़वाहट, थोड़ी सी कठोरता। इससे पहले कि रेत, चट्टाने, किनारे और समय समूचा निगल जाए तुम्हें, सीख लो सागर से थोड़ी सी कठोरता। सीख लो सागर से सागर हो जाना, सीख लो सागर से सागर हो जाना। तो अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे आदरणीय कुंदा जोगलेकर जी को। आज की यह रचना पाठ आपको यहाँ सुनने को मिला और आपको कुछ सीख भी मिली होगी। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।